मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नव भारती की बुक में आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 10। पाठ 10 हमारा क्या है? गोपी। ये क्या है? एक कहानी है। क्या है ये? एक कहानी है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इस गोपी की कहानी में क्या दिया हुआ। ठीक है। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपी जो था क्या था? एक बच्चा था, एक लड़का था। वो अपने माँ पिताजी के साथ कहाँ रहता था? एक गांव की छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी समझ में आया ना बेटा? झोपड़ी क्या होता है? एक कच्चा मकान है ना, जो घास फूस से बना होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? झोपड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे है। गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। गोपी के जो बापू थे वो कहाँ काम करते थे बेटा? खेत में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? खेत में। और गोपी का क्या काम था? गोपी का काम ये था कि वो खेत में अपने बापू के लिए क्या पहुँचाता था? खाना। ओके, चलिए अब आप आगे देखते हैं। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? अब जो गोपी था वो खेत में क्या, जब अपने पिताजी के लिए खाना पहुंचाने जाता था तो स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता था। तब वो अपनी माँ से कहता था, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? उसका बहुत मन करता था कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था। ओके, यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सकें। तब उसकी माँ उसकी इन बातों को सुनकर क्या होती थी? बहुत दुखी हो जाती थी और कहती, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको स्कूल भेज सकूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ न कहता। जब गोपी ऐसी बात बोलता था तो उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती थी। जब उसकी माँ दुखी होती थी तो वो भी इसके आगे फिर कुछ नहीं कहता था। ठीक है। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था। एक दिन क्या हुआ? जब गोपी अपने बापू को खेत से खाना देकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। तब उसे क्या सुनाई दी? बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। तो जब उसे बच्चों की आवाज़ की हलचल की सुनाई पड़ी कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो आगे बढ़ा और देखा कि पास के स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं? एक स्वर मतलब एक साथ गिनती दोहरा रहे थे, मतलब एक के बाद एक साथ बोल रहे थे, गिनती पढ़ रहे थे। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए। गोपी के जो पैर थे कहाँ पे रुक गए? स्कूल पर ही रुक गए। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। एक दिन जब उसने देखा तो मास्टर जी कहाँ पढ़ा रहे थे? खुली जगह में पेड़ के नीचे बच्चों को क्या करा रहे थे? एक ब्लैक बोर्ड रख के पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चौक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। जब एक ब्लैक बोर्ड को गोपी ने देखा तो उस ब्लैक बोर्ड पे क्या था? काले बोर्ड में गुलाबी और नीली चौक से लिखे अक्षर गोपी को खूब अच्छे लग रहे थे। उसमें मास्टर जी ने जो लिखे थे वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो गोपी रोज आकर स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा। रोज गोपी क्या करने लगा? अब रोज अपने पिताजी के लिए खाना पहुंचाने जाता था, तब वो रोज अब स्कूल के दरवाजे पे क्या करने लगा? रुकने लगा। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनतियों को सीखने की कोशिश करता। वो क्या करता? रोज जो बोर्ड पे लिखे हुए थे अक्षर और गिनतियाँ, उसको क्या करता? लिखने की कोशिश करता। पर उसे लिखता कहाँ? उसके पास ना तो कॉपी था ना पेंसिल। उसके पास ना तो कॉपी था और पेंसिल भी नहीं था। वो कैसे लिखता? उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तब फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसे क्या सूझी? एक दिमाग में आइडिया आया कि क्या करना चाहिए। उसने अपनी उंगली से
मिट्टी वाली जमीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। तब फिर उसने क्या किया, वहीं पे बैठा और उसने उंगली से मिट्टी वाली जमीन पर क्या किया, उंगली से लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत। फिर जब वो लिख लेता उस मिट्टी पे जमीन पर, तब फिर उस ब्लैक बोर्ड से वो मिलाता था कि मैंने इन अक्षरों को सही लिखा है या नहीं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। यह देखकर गोपी उदास हो गया। जब मास्टर जी पेड़ के नीचे बाहर पढ़ा रहे थे तब तो गोपी पढ़ लेता था, लेकिन ऐसे चलता रहा। लेकिन एक दिन मास्टर जी ने क्या किया, जो बच्चों का स्कूल था, कक्षा थी, वो क्लास के अंदर लगाने लगे, पढ़ाने लगे। यह देखकर गोपी उदास हो गया। गोपी उदास हो गया कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा। गोपी को पढ़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह कक्षा की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा हो गया, पर डरता भी कि कोई उसे देख ना ले। अब वह बच्चों के सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। अब गोपी क्या करने लगा था, जो वहाँ के बच्चे थे उनके साथ सुर में सुर मिलाकर अब गिनती बोलना सीख गया था। ठीक है। एक दिन मास्टर जी ने उसे पकड़ ही लिया। एक दिन क्या किया मास्टर जी ने, किसे पकड़ लिया, गोपी को। गोपी घबरा गया, पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। मास्टर जी कैसे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर वे बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाज़त दे दी। जब वो ऐसा देखे गोपी को कि बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़ाई लिखाई बहुत इंटरेस्ट लेता है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो मास्टर जी ने उसकी पढ़ाई की लगन को देखकर वो बहुत खुश हुए और मास्टर जी ने उसको कक्षा के अंदर बैठने के लिए इजाज़त दे दिए। नई कॉपी और पेंसिल भी दी। उन्होंने क्या किए, एक नई कॉपी और पेंसिल भी गोपी को लेकर दे दी। गोपी बहुत खुश हुआ। मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात कही। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि उन्हें इसमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीज़ें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता और घर के छोटे मोटे काम भी करता। ठीक है, ये कहानी आपको सब समझ में आई कि गोपी को पढ़ाई में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन उसके माँ पिताजी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वे स्कूल की फीस दे सकें। ठीक है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन वो चोरी छुपे धीरे धीरे पढ़ने लगा। मास्टर जी को अच्छा लगने लगा। ठीक है, ये कहानी आपको पसंद आई। ठीक है, अभी आप सभी को भी गोपी की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है। इस पढ़ाई से संदेश क्या मिलता है, पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है बेटा, ये कहानी को, ये बुक रीडिंग है, इसको पढ़ने की कोशिश करना है। ओके।